कि हमारे असली माता पिता हमारे परमात्मा हैं। यदि आप एक बार भी चरण में गिर गए तो भगवान आपके पीछे पीछे चलने लगे हो। तो राधा पूरा नाम भी नहीं ले पाते, रा शब्द लेते ही भगवान आपका चिंतन करने लगते हैं और धा नाम लेते ही पीछा कर लेते हैं। ऐसी कृपा लाडली जी की, ऐसी कृपा बांके बिहारी जी की। हमें बार बार प्रभु से क्षमा करना चाहिए, सबको माफी मांगना चाहिए कि हे परमात्मा, हम कितनी भी गलती करें हैं तो आपके ही संतान, और आपने जितना भी धन दौलत संपत्ति दिया है सबको छीन लो प्रभु, जो चाहे वो ले लो, तन धन संसार संबंध जो चाहे छीन लो, बस अपना सानिध्य सदा सदा के लिए दे दो परमात्मा, कि हम आपके चरणों से दूर नहीं जाएं, आपके चरणों की डोर से ऐसे बंध जाएं कि कभी बाहर निकल न पाएं। आप अपने चरणों के नजदीक हमें रखना प्रभु, आप अपने चरणों से दूर मत रखना। हे परमात्मा, हम कितनी भी गलती करें, हम हैं तो आपके ही संतान, भगवान क्यों नहीं माफ करेंगे? आप उनसे एक बार कह के तो देखो, जरूर क्षमा करेंगे प्रभु। कहते हैं कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनु। भगवान इतने करुणामयी हैं कि हम दीनों पे क्यों नहीं ध्यान देंगे, हम सबकी रखवारी क्यों नहीं करेंगे? हम सभी को भगवान का चिंतन करना चाहिए। हे हरि, इतनी कृपा, इतनी उपकार, एक व्यक्ति संसार का छोटा सा भी उपहार हमें हमारी इच्छा होती है, किसी चीज की कामना होती, कितना भी छोटे चीज के लिए कामना होती है, भगवान उसे भी पूरा कर देते हैं, उसे भी हमें दे देते हैं। हमारे मन में आज अब ऐसी कोई इच्छा नहीं रह गई कि परमात्मा जो पूरी ना हुई हो, आप सब कुछ पूरी कर दी है। हे लाडली जू, हे परमात्मा, अब हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई कि हम आपसे कुछ, उनके खजाने में कभी कमी नहीं होती। एक बार ठाकुर जी के खजाने में कमी हो जाएगी, वो श्री जी के खजाने से लाके बांटते हैं, और श्री जी के खजाने में कभी कमी नहीं होती। इतनी कृपा बरसाती हैं भक्तों पे, इतनी कृपा, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री बरसाने बारी। श्री जी की इतनी भक्तों पे कृपा है, इनके चरणों के सेवा के लिए जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के लिए देवता तरसते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी के चरणों की सेवा के लिए तरसते हैं और दिन रात उड़ाते हैं, पसीने पोंछते हैं। ऐसे ठाकुर जी श्री राधा रानी के पीछे पीछे डोलते हैं। क्यों? पूरे संसार के जो शंख चक्र पद्म जो जितना भी है वो राधा रानी के चरणों में वास करता है, वो राधा रानी के चरणों में वास करता है। एक बार श्री राधा रानी रास मंडल से बाहर जब आए तो उनके चरणों में धूल लगी हुई थी, तो ठाकुर जी को बार बार लगे कि हमारी लाडली जी के पैर जो है ये गंदे हैं, तो हम चलते हैं चरण को धुला देते हैं। तो बार बार कहते हैं लाडली जी, इस चरण को आप, इस धूल को साफ कर लो ना, चरण में आपके धूल लगे हुए हैं, प्यारी बनी रहो, सदा सौभाग्यवती भव। इतने में ठाकुर जी और प्रसन्नचित हो गए। अब उन्होंने कहा, अरे बहू, अपने घूंघट को तो उठा लो, हमारे पास तुम्हें शर्म किस चीज की है? अब सासू माँ कहते हैं, अरे घूंघट को तो उठा लो, ललता विशाखा द्वारपाल बन के खड़ी, तो बहू सिर को हिला दी कि घूंघट ना उठाएंगे। अब सासू माँ को शर्म आई, कैसी बेशरम बहू है, ये कह रही है कि घूंघट ना हटाऊंगी। अब श्री जी बोली कि कुछ आशीर्वाद में कमी होगी, इसलिए घूंघट बहू ना उठा रही है। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम घूंघट उठाओ, तुम्हें हम सोने आभूषण गहने बहुत सारे देंगे। सोची इस लालच में घूंघट उठाएगी। उन्होंने सिर हिला दिया कि घूंघट ना उठाना।
अब जैसे उन्होंने सिर हिलाया तो ललिता भी शाखा कह रही, हे भगवान, इन श्री जी के चरणों के लिए हम तरसते हैं। और जब बहू घूंघट को ना उठा रही है, कैसी है कि हमारे लाडली जी के कहने पर भी नहीं उठा रही। जैसे लाडली जी ने कहा कि अरे बहू घूंघट को उठा ले, तुझे मैं अपने निज भवन में निवास दूंगी सदा सदा के लिए। अब इतने में ठाकुर जी घूंघट को फेंक दिए कि अब तो निज भवन में निवास मिल रहा है, अब इससे बढ़ के क्या है। और लाडली जी ने जैसे घूंघट फेंकते हुए प्रीतम जी का दर्शन किया, हंस पड़ी, वारे कन्हैया श्री कृष्ण, आपको ऐसे घूंघट काटने की क्या जरूरत थी, हम तो जान ही नहीं पाए। अरे आप पहले ही आ गए होते, बता देते कि हम तो कृष्ण हैं। ठाकुर जी बोले, लाडली जी फिर चरणों की सेवा कैसे मिलती। और उसी दिन से बरसाने में ठाकुर जी उनके यानी प्रियाजू के प्रीतम बन के उनके साथ विराजमान है। नहीं तो पहले राधा रानी अकेले रहती थी, अब ठाकुर जी भी उनके साथ हैं। बोलिए श्री लाडली जी सरकार की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक बस लाल की, श्री राधा रानी सरकार की।